वन रैंक वन पेंशन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि समय से पहले रिटायरमेंट लेने वालों को भी वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद पूर्व सैनिकों ने अभी भी 5 साल में पेंशन की समीक्षा और सरकार के 1 सदस्यीय कमेटी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन आमरण अनशन अपना खत्म किया है। और उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर की, जब प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि ओआरओपी का फायदा प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेने वालों को भी मिलेगा। उसके बाद आमरण अनशन तोड़कर ये देख रहे हैं आप, जो पूर्व सैनिक जंतर मंतर प्रदर्शन में बैठे हुए थे वो खुशी का इजहार करते हुए। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्टीकरण आने के बाद और ये कहने के बाद कि प्रीमैच्योर रिटायरमेंट वाले सैनिकों को भी ओआरओपी का फायदा मिलेगा, ये जो पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे थे इन्होंने आमरण अनशन तोड़ा है या इसके साथ ही हर प्रकार का अनशन जो ये कर रहे थे उसे भी समाप्त कर दिया है? नेहा, ये इन्होंने जो पूर्व सैनिक उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आज जो हड़ताल खत्म की गई, जो भूख हड़ताल पे जो 23 दिनों से सैनिक बैठे हुए थे, उन्होंने अपना आमरण अनशन वापस लिया है। उन्होंने प्रसाद खाकर ये अपना जो भूख हड़ताल है अपनी खत्म की है। लेकिन जो अभी प्रदर्शन है वो 12 तारीख तक कम से कम जारी रहे, क्योंकि 12 तारीख को ही जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। उनका कहना है कि उस दिन तक वो यहाँ पर रहेंगे, जो जंतर मंतर पर उनका धरना जो चल रहा है वो जारी रहेगा और 12 तारीख को जब रैली हो जाएगी तब वो अंतिम फैसला करेंगे कि उनको धरना करना है या नहीं। हालांकि जो सैनिकों की बात से जो समझ आई, जो संकेत मिल रहे हैं नेहा, वो ये है कि 12 तारीख को वो रैली करके कम से कम तात्कालिक पर वो अपना धरना जरूर खत्म करेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया है कि अगर 1 या 1.5 महीने के भीतर, कम से कम कुछ समय के भीतर अगर सरकार की तरफ से लिखित उन्हें जो समझौता हुआ है उसकी लिखित जानकारी को नहीं मिलती है और जो जिन बातों पर वो उनकी आपत्ति है उसको एड्रेस नहीं किया जाता है, तो वो फिर से यहाँ पर धरना शुरू कर सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका प्रशांत इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल जंतर मंतर पर जो आमरण अनशन है, जो भूख हड़ताल है वो खत्म हो गई है। 12 सितंबर को महारैली होनी है और तब तक कम से कम जो विरोध है एक तरह से पूर्व सैनिकों का वो जरूर जारी रहेगा, ऐसे जानकारी देते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत। क्योंकि अभी आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों का ये कहना है कि कुछ मांगे उनकी नहीं मानी गई हैं, जिनमें हर 5 साल पे पेंशन का जो रिव्यू है ये सरकार की तरफ से प्रस्तावित है। पूर्व सैनिक इसे मानने को तैयार नहीं है। 1 सदस्यीय कमेटी जो 6 महीने में रिपोर्ट देने की बात जो सरकार ने की है उससे सहमत नहीं है पूर्व सैनिक। चाहते हैं इसमें 3 मेंबर पूर्व सैनिकों की तरफ से भी हो। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन का फायदा हर पूर्व सैनिक को मिलेगा। वो पूर्व सैनिक भले ही पूरी सेवा करके रिटायर हुआ हो या फिर प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लिया हो। सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी पूरा होता है उस पर खुशी होनी चाहिए। आज का जो हंगर स्ट्राइक टूटा है वो हमारी इज्जत और ईमान जो हमने अपने प्रधानमंत्री को दी है उसको लेकर के हमने तोड़ा है कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उन्होंने जो हमारे एम्बिग्युइटी थी उनको कई हद तक सॉल्व किया। तो अभी हमारे जो बाकी के इशू हैं वो हम डेफिनेटली कंटिन्यूस रखेंगे, परंतु जो हमारे बेसिक इशू थे जिसमें हमारा वीआरएस का भी था और जो हमारी पेंशन थी जो 1947 के बाद से लेकर अब तक थी और जिसके ऊपर हमने 73 में उसके बाद हमने जो इशू जो हमने पैदा किए और बताए कि हमें जो पैसा नहीं मिल रहा है और उसको तोड़ने के लिए, उसको बताने के लिए ये हमने ओआरओपी का एक एजिटेशन किया। तो आमरण अनशन तोड़ने के बाद की ये तस्वीरें जंतर मंतर की, जहां खुशी का इजहार करते हुए पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर से अब सभी पूर्व सैनिक जो उसमें बैठे हुए थे वो हट गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है कि ओआरओपी सभी पूर्व सैनिकों के लिए होगा।
हम जनता मंथन पर उन सेनानियों के साथ मौजूद हैं, उन एक सर्विसमैन के साथ मौजूद हैं जो 23 दिन से 1 रैंक 1 पेंशन के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज उन्होंने अपने भूख हड़ताल तोड़ने का फैसला किया है। हमारे साथ हैं कर्नल पुष्पेंद्र। कर्नल साहब, आप ये बताइए, आज 23 दिन से आप हड़ताल पे थे, जो घोषणा हुई है सरकार की तरफ से, आपको लगता है कि एक स्टेप आगे बढ़े आप? एक स्टेप नहीं, काफी स्टेप बढ़ गया आगे, और वो स्पेशली जब प्रधानमंत्री खुद इंटरवेन हुए हैं, और हमें प्रधानमंत्री से बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने टीवी पे आज हमें अपना विश्वास दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और डिफेंस मिनिस्टर का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पहल करके ये हमारा जो OROP का मुद्दा बहुत आउटस्टैंडिंग है, ये जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। आपको आईसीयू में भी जाना पड़ा, आपको उम्मीद थी कि जब आप बैठे थे, आपको उम्मीद थी कि सरकार ये कुछ अनाउंस करेगी, आपको उम्मीद थी कि आपको सफलता हाथ लगे? ऐसे था, मैं जब यहाँ से जाना नहीं चाहता था, बट मेरे ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि मेरे को जाना पड़ा। और मैं ये भी बता देता हूँ, RR हॉस्पिटल के अंदर जब मैं एडमिट था, मैंने वहाँ पर रिले हंगर स्ट्राइक, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ी। मैं कमांडेंट RR हॉस्पिटल, उनके पूरे डॉक्टर्स, उनके पूरे स्टाफ को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को जल्दी से जल्दी फिट करके वापस जंतर मंतर पर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे भेज दिया। दरअसल 1 रैंक 1 पेंशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति और साफ कर दी है। प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद मेट्रो का उद्घाटन करते हुए ऐलान किया है कि 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा सबको मिलेगा। जिन्होंने 15 से 20 साल तक सेना की नौकरी की, उनको भी फायदा मिलेगा। जिन्हें मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ी, उन्हें भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि VRS पर भ्रम फैलाया जा रहा है। हमने वादा किया था और हम वादा निभा रहे। 26 मई को इस सरकार का जन्म हुआ, उसी दिन से हमने काम चालू किया, और कल हमने घोषणा की तो भी सरकार बनने के तुरंत बाद 1 जुलाई गिनने के लिए उचित रहती है, तो हमने 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूं देश के फौज में 80-90% लोग कौन होते हैं। हमारी फौज में 80-90% वो जवान होते हैं जो छोटे छोटे पद पर होते हैं, कंधे पर बंदूक उठा करके जो दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। सबसे पहले जान की बाजी वो लगा देते हैं। लेकिन सेना की आयु कम हो, इसलिए उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है, 17 साल के बाद छोड़नी पड़ती है, 20 साल के बाद छोड़नी पड़ती है। इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग सेना वाले करते होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए, उनको OROP नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये OROP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये VRS के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में, सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, शरीर की, देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। क्या वो OROP से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको OROP मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये जो 8,000-10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं, उन जवानों में जाने वाला है। और इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार बहुत स्पष्ट है कि देश के लिए जीने मरने वाले जवानों के लिए
ओआरओपी लागू करने का हमने वादा किया है और कल हमने घोषणा कर दी है।